Good evening, all of you. Namo Namaha. Let's continue with the poem Chaturdasha Patha Kavya Shastra Vinodah. So, we will continue from the fourth shloka. न तस्यादिर्न तस्यांतः यो मध्ये तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यो जानाति स पंडितः. So we have seen sandhis last time. Na tasya adihi na tasya antah. These are the first words. Okay, na tasya adihi na tasya antah. Adihi yani ki beginning, antah yani ki end. Na tasya means it's and na means not. So इसकी कोई शुरुआत नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है. ऐसा यहाँ पे मीनिंग हो जाता है. शब्दार्थ कुछ इस तरह से है, बट इसका और एक अलग तरीके से हमें भी सोचना है अबाउट दीज वर्ड्स न तस्यादिर्न न तस्यांतः को. सो नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. यह मध्य तस्य तिष्ठति. यह मीन्स यहाँ पे हमें यह लेटर को देखना है. मध्य मीन्स इन बिटवीन, तिष्ठति मीन्स इज प्रेजेंट देयर. सो अभी न तस्य आदि ही मीन्स बिगिनिंग. तो ये कोई ऐसा शब्द है जिसके स्टार्टिंग में न आने वाला है. न तस्य आदि ही मीन्स इन द बिगिनिंग देयर इज न तस्य अंतः. अंतः यानी कि एंड, उसके एंड में भी न आने वाला है. य मध्य तिष्ठति, बट इसके बीच में न एंड न के बीच में क्या आने वाला है? द लेटर य. सो व्हाट इज द वर्ड न य न? मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न य न? यस शरण्य, करेक्ट. आई. यस. आंख. आईज बोलना है तो हमें द्विवचन करना पड़ेगा, बट यहाँ पे न य न इज एक वचन. आई, अ सिंगल आई, आंख. अभी ये जो वर्ड है ये पजल थ्रू दिया हुआ है हमें. पजल क्या था? न तस्य आदि ही न तस्य अंतः. एक्चुअली देखते वक्त लगता है कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है. ओके, बट ऐसा मीनिंग है? नो. द मीनिंग इज it begins with na, it also ends with na, and ya is in between that both na, and hence the word is na ya na. पजल तो सॉल्व हो गया, बट उसके लिए और थोड़ा डिस्क्रिप्शन आगे दिया हुआ है. तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति. आपके तव अपि अस्ति, योर टू हैव इट एंड आई टू हैव इट. ओके, यू टू हैव इट एंड आई टू हैव इट. आपके पास भी दो आंखें हैं और मेरे पास भी दो आंखें हैं. यह जानाति स पंडित. ऑफ कोर्स हु विल फाइंड द आंसर टू दिस question is Pandit scholar. That means all of you who have find the answer correctly, all of you are Pandit scholar. So basically these types of prahelikas or poetries are there to tickle your brain cells. आपको कुछ काम पे लगाने के लिए you have to understand the language skills here, and hence these types of verses are given. So न तस्य आदिहि न तस्य अंतः यह मध्ये तस्य तिष्ठति. ये जो फर्स्ट लाइन है, it plays an important role here. अगर आप पहली लाइन को अच्छे से समझ लेते हो तो ही आपको आंसर मिलता है. सेकंड लाइन में तो बस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट दैट न य न यानी कि आई. ओके, मोर डिस्क्रिप्शन अगर आप पहले लाइन से नहीं फाइंड आउट कर पाते हो तो सेकेंड लाइन से आपको मोर डिस्क्रिप्शन मिलता है. Okay, so this is how the shlok 4 is. Let's quickly solve questions on shlok 4. Yes, so first question is क्रमानुसारम रचयत. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ पे प्लेस करने सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है त्रि अक्षर युक्ते शब्दे य मध्ये तिष्ठति
शब्दस्य आरंभः आरंभे न विद्यते, शब्दस्य अन्ते अपि न विद्यते। अभी आपको मीनिंग पता है, पहले लाइन का मीनिंग क्या है? य इज इन बिटवीन द वर्ड विच इज ऑफ 3 लेटर्स। सेकेंड सेंटेंस कहता है कि दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ और बिगिंस विथ न, एंड थर्ड लाइन सेज दैट दिस वर्ड एंड्स विथ न। तो अभी हम ये तीनों को कैसे फ्रेम करेंगे कि हम एकदम परफेक्टली ऑर्डर में न य न शब्द लिख सके। सबसे पहले हम क्या लिखने वाले? आ। वेरी गुड। शब्द से आरंभे न भवति, पहले न लिखेंगे बिगिनिंग वाला वर्ड, देन बीच में क्या आता है? य, इसलिए हम फिर से लिखेंगे अ सेंटेंस, यानी कि पहला सेंटेंस। वेरी गुड। एंड लास्ट में हम फिर से लास्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे, दैट इज ई। अन्ते अपि न अस्ति, सो आदि न, मध्ये य एंड अन्ते अ। अन्ते न, आदि न, मध्ये य, अन्ते न, सो न य न। ओके, देन नेक्स्ट प्राप्तम उत्तरम, क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें क्या मिला है? प्रहेलिका का न य न, तो बस आपको वो आंसर लिखना है एग्जाम में। आफ्टर दैट संधि विग्रहम कुरुत नहीं है, इस बार संधिम कुरुत क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी हमने संधिस देख लिए हैं एंड यहाँ पे संधि विग्रह करके दिया हुआ है, आपको कंबाइन वर्ड इटसेल्फ श्लोक में मिल जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर का। तस्य प्लस आदि ही, तस्य प्लस आदि, अ प्लस अ बिकम्स आ, सो तस्यादिहि। सो हमारा स्पेलिंग कुछ इस तरह से दिखने वाला है, तस्यादिहि। ओके, तस्य में जो अ आ रहा है और नेक्स्ट आ जो है एक साथ मिक्स हो गया। आफ्टर दैट तस्य प्लस अंतः, यस अरमान श्रुति, यू आर आंसरिंग करेक्ट। तस्यांतः, तस्यांतः, यस समीना करेक्ट। चलो थर्ड वन, तव प्लस अपि, सभी स्वर संधि है यहाँ पे। तव प्लस अपि, तव प्लस अपि, यस तवापि। अपि प्लस अस्ति, अपि प्लस अस्ति, तो अभी यहाँ पे अ एंड प हाफ लिखना है। प में जो ई मिक्स है नेक्स्ट अ है, उसका बन जाएगा अप्य। क्या बन जाएगा? अप्यस्ति, अप्यस्ति। सी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अपी में जो ई है, ई एंड नेक्स्ट अ becomes य, e plus a becomes y becomes y. I told this many times, e plus a अगर हम repeatedly बोलेंगे, e a y becomes y. So apyasti, again a swara sandhi, mixing of two swaras. नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लोकात षष्ठ्यंत पदानि चिनुत एंड लिखत च। देव वनमाला जैसे बहुत सारे टेबल्स आपने सीखे अभी तक, तो क्विकली फाइंड आउट सम वर्ड्स एंडिंग इन षष्ठी विभक्ति फ्रॉम द श्लोक। फोर्थ श्लोक में कौन कौन से वर्ड है जो षष्ठी में एंड होते हैं? यस, आंसर्स चैट बॉक्स में मुझे दिख रहे हैं। वेरी गुड ऐश्वर्या, श्रुति, वेरी गुड रिया। ओके, अभी तक वेरी गुड। यस, कीप आंसरिंग। यस ऐश्वर्या, अयान करेक्ट। तो अभी तक 3 आंसर्स मिले हैं, तस्य, तव एंड मम। समीना प्लीज मेक अ संधि विग्रह। तस्य, सिर्फ तस्य वर्ड को यूज करना है, तस्यादीर्घ पूरा वर्ड नहीं लिखना है। अरमान परेश, वेरी गुड। सो तस्य, तव एंड मम, दीज आर द वर्ड्स एंडिंग इन षष्ठी विभक्ति। तस्य, तव एंड मम। Okay, quickly we'll move ahead to the fifth shloka. We'll recite it first.
मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तिनाम। Yes, we'll continue. Extremely sorry. So we are reciting a shlok. Mrugamina sajjananam trunajala santosha vihita vrittinam lubdha kadhivara pishuna nishkarana vairino jagati. Now let's understand this shloka. Mruga meena sajjananam. Here we have three words. Mruga means deer. Very good. Mruga is deer. Then next meena, fish. Very good. Yes, correct. Machli, fish, and sajjana means good person. तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हमने देखे, मृग, मीन एंड सज्जन. सज्जनानाम षष्ठी विभक्ति यूज की गई है यहाँ पे. नाउ आगे चलते हैं. पहले हर एक वर्ड का मीनिंग समझ लेंगे हम लोग. तृण, तृण मीन्स ग्रास. वेरी गुड श्रुति. तृण. देन जल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जल? बहुत इजी श्लोक है, आप लोग ही मुझे मीनिंग बताओ. ये सरमान, अयान, ऐश्वर्या, वेरी गुड. वाटर. आफ्टर दैट संतोष. संतोष. समाधान. वेरी गुड. संतोष, समाधान. Satisfaction. Yes. After that, next vihita vrittinam. Vihita vrittinam. Yes, livelihood. Correct, Riya. Vihita vritti, livelihood. Then next, abhi before understanding or correlating all the words, let's first understand one by one. Again, next word is lubdhaka. What is the meaning of lubdhaka? Yeah, correct. Lubdhaka is hunter. Very good. Shikari, hunter. मृग. नेक्स्ट वर्ड धीवर. फिशरमैन. यस, हमने देखा था ये ऑक्यूपेशंस में फिशरमैन. पिशुना. पिशुना इज तृतीया विभक्ति. यस, विकेड पर्सन. पिशु हम जिसे बोलते हैं दुष्ट मनुष्य, विकेड पर्सन. निष्कारण मतलब विदाउट रीजन, विदाउट एनी रीजन. वैरी मीन्स शत्रु, एनिमी. एंड जगति मीन्स इन दिस वर्ल्ड. जगति मीन्स इन दिस वर्ल्ड. नाउ हियर इन दिस पोएम देयर इज यथासंख्य अलंकार यूज्ड. इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमें वन बाय वन देखना है. इन दिस पोएम द यथासंख्य अलंकार इज यूज्ड. अभी यहाँ पे कैसे है, थोड़ा सा यथासंख्य अलंकार है इसीलिए द relation between the words is different, is placed in different structure. अभी ये जो word है मृग, we have to connect that word with a truna. यहाँ का first word we have to connect with the second word का first word. Then meena, meena is connected with the second word from the combined word jala. After that sajjana, this word is connected with santosha. Mruga, truna, these both the words are connected with lubdhaka. Meena and santosha, sorry, meena and jala, this word is connected with dhivara. And sajjana and santosha is connected with pishuna. अभी ये जो तीन सेट्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें से पहला वर्ड जो है वो दूसरे सेट के पहले वर्ड से और तीसरे सेट के पहले वर्ड से कनेक्टेड है. इसी को हम कहते हैं यथासंख्य अलंकार.
अभी इसका अगर हम सेपरेट सेंटेंस बनाएंगे तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 82 पे सबको देखना है. एक्सप्लेनेशन फॉर द श्लोक 5 इज गिवन. सो हमारे सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बन जाएंगे. जैसे कि पहला सेंटेंस है मृगाहा तृणानि खादन्ति. मृगाहा यानी कि डियर, तृणानि खादन्ति ईट ग्रास. ओके, सो डियर्स ईट ग्रास. मत्स्याः जले विहरन्ति, हमने जैसे वर्ड्स कनेक्ट किए थे, मत्स्य जल एंड विहार करना, विहरन्ति. सो मछलियां जो होती है वो पानी में तैरती है. साधवः संतोषम यच्छन्ति, सेटिस्फैक्शन. द वर्ड संतोष समाधान इज रिलेटेड विद सज्जन. सज्जन को क्या चाहिए? सिर्फ सेटिस्फैक्शन, संतोष चाहिए, समाधान चाहिए लाइफ में. एंड ऐसे लोग जो सिर्फ नेचर पे डिपेंड है एंड आराम से अपना जीवन काट रहे हैं, जैसे कि डियर, फिश एंड साधवः यानी कि गुड पर्सन, गुड पीपल, इनफैक्ट बहुवचन है साधवः. ये लोगों के कुछ शत्रु भी है जग में. ओके, तो ये बड़े से वर्ल्ड में दे ऑल्सो हैव सम एनिमीज. एनिमीज कौन कौन है? तो लुब्धक यानी कि शिकारी, हंटर इज द एनिमी ऑफ मृग, डियर. धीवर यानी कि फिशरमैन इज द एनिमी ऑफ फिश. Of course, fisherman catches fish and hence he is enemy for fish. And finally, dushta log, wicked person is an enemy of sadhavah, good people. And nishkaranam eva, nishkaranam मतलब unnecessarily they are पीड़यन्ति, troubling them. बेचारा मृग, मत्स्य और साधव, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ये लोग बहुत ही आराम से अपना लाइफ जीना चाहते हैं. सिर्फ क्या चाहिए उनको? मृगों को ग्रास चाहिए, मत्स्य को पानी चाहिए जीने के लिए, और साधव गुड पीपल को बस अपने लाइफ में समाधान, हैप्पीनेस, ये चीजें चाहिए. बट दीज पीपल आर अनवांटेड एनिमीज इन देयर लाइव्स एंड हेंस हियर यथासंख्य अलंकार इज यूज्ड. Okay, so I hope the meaning of all the words are clear. Now we'll move ahead to solve some questions. So basically तीन examples यथासंख्या अलंकार से यहाँ पे join किए गए हैं. यथासंख्या अलंकार is a type of figure of speech used in Sanskrit to connect so many examples together. ओके, तो आप कितना भी लाइफ में अच्छा बिहेव करो, सभी आपको पसंद नहीं करेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल व्हाट वी कैन से बिटर ट्रुथ ऑफ द लाइफ, ऐसे हम बोल सकते हैं इसको, कि मृग, मत्स्य और साधव को खुद से एनिमीज नहीं चाहिए थे, या फिर दे आर नॉट बिहेविंग एनीथिंग रॉन्ग बट स्टिल दे हैव एनिमीज. सो आप कितना भी अच्छा सबके साथ बिहेव कर लो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो आपको पसंद नहीं करता है. यू कांट बी गुड टू ऑल. ओके, सभी आपको पसंद करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैव different expectations, different choices and likings. So now let's move ahead to some question answers. पहला क्वेश्चन है तालिका पूर्तिम कुरुत. अभी यहाँ पे आपको मंजूषा यानी कि वर्ड्स आर प्रोवाइडेड, मिसिंग वर्ड्स आपको बस कनेक्ट करना है. डैश तृणवृत्ते है डैश वैरी भवती. तृणवृत्ति यानी कि ग्रास के ऊपर किसका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है? वृत्ति इज लाइवलीहुड. मृगस्य, ओके, तो पहला वर्ड मृगस्य है, वेरी गुड. मृगस्य तृणवृत्ते है. एंड थर्ड कॉलम में क्या आने वाला है? उसका जो भी एनिमी है वो आपको थर्ड कॉलम में लिखना है. फर्स्ट कॉलम में आपको इटसेल्फ अपना जो एग्जाम्पल है उसका नाम लिखना है. सेकंड कॉलम में उसका लाइवलीहुड दिया हुआ है. वैरी भवती यानी कि एनिमीज, एनिमीज ये वर्ड्स कॉमन है. वेरी गुड, यू आर आंसरिंग करेक्ट. मृणाल, रिया, अयान, वेरी गुड. सो हमारा आंसर पहला कुछ इस तरह से हो जाता है, मृगस्य तृणवृत्ते है लुब्धकः वैरी भवति. देन जलवृत्ते है,
पानी के ऊपर कौन डिपेंड? वेरी गुड, मीनस्य। मीनस्य जलवृत्ते है, वेरी गुड, धीवरः वैरी भवति। मीनस्य जलवृत्ते है, धीवरः वैरी भवति। देन संतोष वृत्ते है सज्जनस्य, वेरी गुड, सज्जनस्य संतोष वृत्ते, हु इज एनिमी? पिशुनः वैरी भवति। ओके, तो यहाँ से भी हमें मीनिंग समझ में आता है कि मृग का लाइवलीहुड ग्रास है, उसका वैरी कौन बन जाता है? लुब्धक, हंटर। देन पानी is the livelihood of fish and the enemy of the fish is fisherman. संतोष, satisfaction is the livelihood और जीने का एक सहारा है for सज्जन, good people, and उनका वैरी बन जाता है दुष्ट, पिशुन, यानी कि wicked person. Okay, now next, अधोदत्त वाक्यानि श्लोकस्थ समानार्थ शब्दैः पुनः लिखत. Some sentences are given here, you have to complete or in fact rewrite the sentences using the samanartha for the words underlined here. So हरिणः शष्पाणि भक्षयति तथापि व्याधः तस्य शत्रुः भवति. इसमें आपको समानार्थ लिखने हैं फॉर हरिणः, शष्पाणि, व्याधः, शत्रुः. सबसे पहले हरिणः के लिए समानार्थ क्या है? वेरी गुड, मृगः. शष्पाणि के लिए समानार्थ क्या यूज किया है? यस, अयान, करेक्ट, तृणानि. व्याधः के लिए क्या है? लुब्धकः. एंड शत्रुः के लिए क्या है? वैरी. तो पूरा सेंटेंस किस तरह से बन जाता है? मृगः तृणानि भक्षयति तथापि लुब्धकः तस्य वैरी भवति. मृगः तृणानि भक्षयति तथापि लुब्धकः तस्य वैरी भवति. What about next sentence? मत्स्यः समानार्थ. Many of you are answering perfect. मीनः, very good. जलम समानार्थ. तोयम, okay. Okay. So मत्स्य के लिए मीनः, जलम के लिए तोयम. रिपुः समानार्थ. शत्रु, वैरी, अगेन आप सेम यूज कर सकते हो, अरिही भी यूज कर सकते हो. तो अभी सेंटेंस को रीराइट कैसे करना है? मीनः तोयम पिबति तथापि धीवरः तस्य वैरी और अरिही और शत्रुः भवति. ओके, देन नेक्स्ट, सत्पुरुषः समानार्थ. सज्जनः. अभी यहाँ पे सत्पुरुषः इज सिंगुलर वर्ड, तो एज इट इज आपको सज्जनः भी सिंगुलर यूज करना है. दुर्जनः, यस, दुष्टः, पिशुनः, वेरी गुड. तो दोनों भी वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, दुष्टः और पिशुनः. अरिही के लिए अभी अभी हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं, रिपुहु, शत्रुहु, वैरी, एक्सेट्रा. चलो सेंटेंस को रीराइट करते हैं. सज्जनः निस्पृहः वर्तते तथापि दुष्टः और पिशुनः तस्य वैरी और शत्रुः और रिपुः भवति. Okay, let's move ahead to the second last श्लोक. गंगायाश्चञ्चलतरे वारिणि प्रतिबिंबितं शोभते तारकायुक्तं शतचंद्रनभस्थलम्. अभी यहाँ पे सबसे पहला वर्ड गंगा या के बाद आ रहा है श. श चेंजेस टू विसर्ग, तो हमारा संधि यहाँ पे हो जाता है गंगा याहा प्लस चंचल तरे. श चेंजेस टू विसर्ग, गंगा याहा प्लस चंचल तरे. गंगा मतलब नेम ऑफ द रिवर. ओके, रिवर गंगा. गंगा याहा चंचल तरे ऑफ गंगा. गंगा यहाँ षष्ठी विभक्ति है ऑफ रिवर गंगा. चंचल मीन्स ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग waters or waves of
river Ganga. Trembling waters of river Ganga. Varini water. प्रतिबिंबितम रिफ्लेक्टेड. क्या कैसा रिफ्लेक्शन है गंगा नदी के ट्रेम्बलिंग वाटर में? शोभते, शोभते लुकिंग ब्यूटीफुल. तारकायुक्तम फुल ऑफ स्टार्स. तारकायुक्तम फुल ऑफ स्टार्स. शतचंद्रम, चंद्र मीन्स मून. शत मीन्स 100, hundreds ऑफ मून. नभः, नभस्थलम में हमें दो वर्ड से अगेन संधि है, क्विकली राइट डाउन. स चेंजेस टू विसर्ग है. स श ऑलवेज चेंजेस टू विसर्ग. सो नभः अधिकम तलम. नभस्थलम, नभः अधिकम. Okay, Nabha means sky, Talam means yeah. So we were discussing about Nabhastalam. Nabhastalam, talam is surface, surface of the sky. So अभी सभी वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं. गंगा याहा चंचल तरे वारिणी प्रतिबिंबितम शोभते तारकायुक्तम शत चंद्रम नभः तलम. नभः तलम सरफेस ऑफ द स्काई. अभी हमें पता है कि ये जो श्लोक है रिलेटेड टू नाइट टाइम, related to it is related to night time. Night time mein we have many stars in the sky as well as a moon, a single moon and many stars. But यहाँ पे the poetic imagination is there are hundreds of moon. So now how poet is imagining or just seeing hundreds of moon. So basically on the original sky surface above us we have only one moon and many stars. But when they get reflected into the trembling waters of river Ganga, because of that trembling waters or because of that many waves, wavy water, that poet is finding that the moon is getting reflected 100 times on the river, on the water in fact. Okay, तो एक्चुअल एक ही मून है, एक ही मून का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पानी में गिर रहा है. बट बिकॉज पानी जो है वो एकदम स्टेबल नहीं है, पानी जो है वो ट्रेम्बलिंग है, वेवी है, एंड इसीलिए thousands of moon or hundreds of moon are seen by poet. It is just a poetic imagination. In real only one moon is there in the sky, but the sky surface, the whole sky surface which is reflected in the water have 100 moons, as well as that surface which is reflected in the water is full of stars. Okay, so यहाँ पे please understand the imagination of the poet. Poet is imagining about the reflected sky surface in the water and not actually writing about the original sky in the which we have above us. Okay, so night time में जो sky हमें दिखता है जिसमें एक चंद्र है और बहुत सारे तारे हैं, वो जब पानी में रिफ्लेक्ट हो जाता है तब कैसा दिखेगा? कौन से पानी में? तो ट्रेम्बलिंग वाटर में, वेवी वाटर में, जो पानी स्टिल नहीं है, स्टेबल नहीं है, ऐसे पानी में अगर ये स्टार्स और मून्स रिफ्लेक्ट हो गए तो पोएट का इमेजिनेशन है कि हमें 100 मून्स दिख रहे हैं और बहुत सारे तारे उसमें है. That sky surface is just a reflected sky surface full of all the stars and 100 moons. This is a poetic imagination. In imaginary world we can imagine anything. जैसे हमारे सपने होते हैं. Okay, so dreams mein there are no boundaries.
No rules, no regulations. My life, my rules types, dreams. So likewise only the poetic imaginary world. You have seen same shloka in 8th standard. Apare kavya samsare kavire ka prajapati. Okay. तो ऐसे ये पोएटिक वर्ल्ड में द पोएट इज ओनली अ सुप्रीम रूलर, ऐसा एक श्लोक अपने 8th स्टैंडर्ड में देखा था। वही सुप्रीम रूलर अपने खुद के इमेजिनेशन से ये श्लोक लिख रहा है कि उसको ऐसे लग रहा है कि द स्काई सरफेस विच इज रिफ्लेक्टेड इन ट्रेमलिंग वाटर्स ऑफ रिवर गंगा is nothing but 100 moons plus many stars. Okay, तो hope all the words are clear. Ganga yaha of river Ganga, Chanchal tare, trembling, Varini water, trembling water of river Ganga, Pratibimbitam reflected. क्या रिफ्लेक्ट हुआ है? तारका युक्तम शतचंद्रम नभस्थलम, नभस्थलम स्काई सरफेस, कैसा है स्काई सरफेस? विथ 100 मून्स एंड मेनी स्टार्स, रिफ्लेक्टेड स्काई सरफेस। Okay, chalo quickly give me answers for the 6th shloka. So here are the question answer series. First question है कस्याः नद्याः वर्णनम सुभाषिते वर्तते। कस्याः षष्ठी विभक्ति, कौन से नदी का वर्णन किया गया है? वेरी गुड, गंगा नदी। सो गंगा नद्याः वर्णनम सुभाषिते वर्तते, ऐसे गंगा और नद्याः वर्ड को एक साथ लिख देना, या फिर गंगायाः नद्याः वर्णनम सुभाषिते वर्तते। See, I'm repeating it again. If you are writing Ganga Nadi, both different words, then Gangayaha Nadyaha Varnanam Subhashite Vartate. Or if you are combining that Ganga word with Nadyaha, then you have to write down Ganga Nadyaha, one word. Ganga Nadyaha Varnanam Subhashite Vartate. Second question, Shatachandram Nabhastalam Kutra Shobhate. शतचंद्रम नभस्थलम कुत्र शोभते? वारिणी। ओके, बट वारिणी वाटर कैसा है? वाटर स्टिल स्टेबल वाटर? नो, ट्रेमलिंग वाटर। तो उसके लिए क्या विशेषण यूज किया गया है? चंचलतरे। वेरी गुड। सो शतचंद्रम नभस्थलम गंगायाः चंचलतरे वारिणी शोभते। गंगायाः चंचलतरे वारिणी शोभते। So ये वारिणी, चंचल तरे, all these are सप्तमी विभक्ति only. So कुत्र यानी कि where, place का आंसर is always in सप्तमी विभक्ति. Okay, next विशेषणैः जालरेखा चित्रम पूरयत। नभस्थलम, नभस्थलम, नभस्थलम के लिए विशेषण आए हुए हैं 3 और वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट विशेषण इज ओके रिया, करेक्ट, प्रतिबिंबितम। देन नेक्स्ट, अभी देखो विशेषण विशेष्य का एक रूल हमें याद रखना है, समान लिंग विभक्ति वचन होता है, सो एंडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। तो प्रतिबिंबितम एंडिंग इन म, नभस्थलम एंडिंग इन म, वेरी गुड। आफ्टर दैट नभस्थलम के लिए और 2 विशेषण है, वेरी गुड श्रुति, तारका युक्तम एंड ऐश्वर्या एंड समीना रिया, करेक्ट, शतचंद्रम। So शतचंद्रम तारका युक्तम एंड प्रतिबिंबितम नभस्थलम। स्काई सरफेस कैसा है? एक तो रिफ्लेक्टेड है, सेकंड तो फुल ऑफ स्टार्स है, एंड थर्ड इज विथ 100 मून्स है। सो सभी प्रकार के विशेषण यहाँ पे हमें इंक्लूड करने हैं। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ बॉक्स विथ रूलर एंड पेंसिल एंड ऑल्सो अंडरलाइन योर आंसर्स, देन ओनली यू विल स्कोर फुल मार्क्स, 3 out of 3 or 2 out of 2. Okay, then third question, Visheshanam likhata. Again, you have to find out adjectives for Varini. Now, the word Varini itself is in Saptama Vibhakti. So, वैसे ही हमें find out करना है। अभी हमने discuss किया था कुत्र का आंसर discuss करते वक्त। Very good, you are absolutely giving perfect answer. So, Varini का विशेषण है चंचलतरे, चंचलतरे वारिणी। ओके, नभस्थलम को अभी हमने 3 विशेषण डिस्कस किए, उसमें से कोई भी एक विशेषण आप लिख सकते हो, प्रतिबिंबितम, तारकायुक्तम और शतचंद्रम। वेरी गुड स्टूडेंट्स, यू आर एब्सोल्युटली गिविंग करेक्ट आंसर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा इति शब्दस्य अमर पंक्तिम लिखत। अमर पंक्ति इज फ्रॉम अमरकोश डिक्शनरी। हमने अमरकोश का लेसन देखा है, वहीं पे हमें ये जो list है, list of words or you can say dictionary is provided. So from that you have to just learn one pankti of river Ganga.
Now we'll move ahead and do some more things from our textbook. Okay, so we have almost completed lessons like Amar Kosh, Manasah Swachhata, as well as Pitru Bhakta Nachiketa, and two poems like Sukti Sudha, and one more is Kavya Shastra Vinoda. So almost the unit test portion is completed, and finals के लिए और कुछ दो lessons एक आध poem is remaining. We will do it later. Now we have also done with the tables. So hope you all are learning the tables, new tables which we have seen like Apsaras, Payas, Chandramas, Sarit, Marut, Jagat, etc. These are the new tables. So keep practicing the tables. And today we are just doing the introductory part about Dhatunam Dvitiyah Samuhah. Okay, Dhatunam Dvitiyah Samuhah. Okay, we will do tables then first, and then we have to move ahead to the Kriya Pad if tables are not done. Okay, now just let's focus on page number 70. All other topics will do one by one. Don't discuss it now. Page number 70, we have Vyanjananta Namani. In last year's textbook, we have seen tables like Deva, Vana, Mala, Vari, Mati, Nadi, etc. All these words are एंडिंग इन स्वर अ आ ई में एंड होने वाले वर्ड्स थे, जैसे कि देव इज अकारांत, सो अ में एंड हो रहा था. देन नदी इज दीर्घ ईकारांत वर्ड, भानु इज उकारांत वर्ड. एंड ये जो सभी वर्ड्स हमने अभी तक देखे हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर स्वरांत नामानी. स्वरांत मीन्स एंडिंग इन स्वरस, एंड व्यंजनांत मीन्स एंडिंग इन व्यंजन. ओके, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट. तो अभी सबसे पहला वर्ड हमें दिया हुआ है मरुत तकारांत पुल्लिंगम नाम. अभी इसमें जो वर्ड्स हम देखने वाले हैं, इसमें से काफी वर्ड्स हमने मनसा स्वच्छता एंड ऑफ कोर्स पितृभक्त नचिकेता में यूज भी किए हुए देखे हैं, अप्लाई किए हैं. नाउ वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट टेबल्स ग्रामेटिकली. सो पहला टेबल है मरुत, विच इज तकारांतम पुल्लिंगम नाम. व्हाट इज तकारांत? जैसे अभी तक हम लोग अकारांत इकारांत बोल रहे थे, दैट मीन्स एंडिंग इन अ, एंडिंग इन ई, अंत मीन्स एंड. तो वैसे ही दिस वर्ड मरुत इज एंडिंग इन त. एज यू कैन ऑब्जर्व द स्पेलिंग इज रिटन लाइक दिस. लास्ट में जो त है दैट इज इनकम्प्लीट. दैट मीन्स त में कोई भी स्वर मिक्स नहीं हुआ है. एंड 8th स्टैंडर्ड में व्हेन वी हैव लर्नड अ वर्णमाला ऑफ संस्कृत, होप यू ऑल हैव लर्नड इट, उसमें हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज इनकम्प्लीट. Okay, so k, ख, ग, घ, ng, च, छ, j, झ, ञ and so on, जो भी consonants है are हलंत. वेरी गुड अरमान. हलंत होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, and when they are mixed with swaras, then only they will be in the usable form और complete हो जाते हैं, we can say. तो अभी यहाँ पे भी आप अगर देख रहे हो कि मरुत में जो पहला लेटर है म, वो एक्चुअल ओरिजिनल कैसे है? ऐसे है, हलंत है, incomplete, ma. But when I will mix a with it will look like this. Marut में जो use किया है वो complete ma. That is the difference between pronunciation also. Ma and ma. Ma and ma. Okay. So every consonant is originally halanta. Halanta means incomplete. But when it combines with a swara, it becomes full, or it is a usable form, we can say. Now ये जो word marut है, ending में त आ रहा है, no any स्वर is there, itself ending in consonant, so इसीलिए इसको कहा जाता है तकारांत word. By the way, what is the meaning of this word marut? Marut means wind, air, हवा.
ओके तो हम स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो स्वरांत एंड व्यंजनांत नामानी का स्ट्रक्चर कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है इन द सेंस वही सब कॉलम्स हमें दिखेंगे और रोज भी सेम है। लाइक देयर आर 4 कॉलम्स, एकवचनम, सिंगुलर, द्विवचनम, ड्यूअल एंड बहुवचनम, प्लूरल. विभक्तिज आर also 8 vibhaktis from prathama till sambodhanam, but of course the forms, the endings are different. तो देव वनमाला या फिर स्वरांत नामानी के एंडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर थे। ओके आम नाम षष्ठी विभक्ति में आता था। देन देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, तो फिर बहुत सारे पुल्लिंग वर्ड्स में हमें वो आय, आभ्याम, भ्यः ऐसे सब एंडिंग्स दिखते थे। यहाँ पे एंडिंग्स में थोड़ा डिफरेंस हमें दिखने वाला है, एज वेल एज फॉर्म्स आर टोटली चेंज्ड फ्रॉम स्वरांत, सो वी हैव टू बाय हार्ट दीज टेबल्स अगेन. It is not actually dependent on Devavanamala. Let's recite the first table today, that is Maruttakarantam Pullingam Nama. Marut, Marutau, Marutah Prathama. Marutam, Marutau, Marutah Dvitiya. Maruta, Marudbhyam, Marudbhihi Tritiya. Marute, Marudbhyam, Marudbhyah Chaturthi. Marutah, Marudbhyam, Marudbhyah Panchami. Marutah, Marutoho, Marutam Shashti. Maruti, Marutoho, Marutsu Saptami. हे मरुत, हे मरुद, हे मरुतौ, हे मरुतः संबोधनम. Okay, now quickly open your notebook first, write down the word bhubrut and then raise your hand. Bhubrut, Bhubrut means king, raja. Same as marut, you have to write down this word, or just by referring marut also you can say this word orally. Raise your hand if you are ready to recite the word bhubrut just by seeing marut. Yes, Josh. हेलो मैम. Hello. बुब्रुत बुब्रुतौ बुब्रुतः, सॉरी, बुब्रुतकारान् पुल्लिंगम नाम. बुब्रुत बुब्रुतौ बुब्रुतः प्रथमा. बुब्रुतं बुब्रुतौ बुब्रुतः द्वितीया. बुब्रुता बुब्रुद्भ्यां बुब्रुदिः तृतीया. बुब्रुते बुब्रुद्भ्यां बुब्रुद्भ्यः चतुर्थी. बुब्रुतः बुब्रुद्भ्यां बुब्रुभ्यः बुब्रुतः बुब्रुतोः बुब्रुतां बुब्रुति बुब्रुतोः बुब्रुत्सुः. हे बुब्रुत द, हे बुब्रुतौ, हे बुब्रुतः संबोधनम. Okay, very good. All the forms were recited correctly. Yes, now same task नहीं, बहुत सारे students को answer देना है. Very good. I am very happy that you are responding. But now the task is changed. अभी भूभृत नहीं, अभी आपको दिनकृत word को same as मरुत recite करना है. Are you ready for the next challenge? दिनकृत. Yes, Shruti. Hello ma'am, Namo Namaha. Namo Namah Shruti. The word is Dinakrut. Yes ma'am. Dinakrut takaranta pullingam nama. Dinakrut dinakrutau dinakrutah prathama. Dinakrutam dinakrutau dinakrutah द्वितीया. दिनकृता दिनकृद्भ्यां दिनकृद्भि तृतीया. दिनकृते दिनकृद्भ्यां दिनकृद्भ्यः चतुर्थी. दिनकृतः दिनकृद्भ्यां दिनकृद्भ्यः पंचमी. दिनकृतः दिनकृतोः दिनकृतां षष्ठी. दिनकृति दिनकृतो दिनकृत्सु सप्तमी. हे दिनकृत दिनकृद हे दिनकृतौ हे दिनकृतः संबोधनम. Wow, all the forms are correct. Very good, Shruti. Thank you ma'am. So students, in this manner, you have to practice for only one table today, that is Marut, and we will meet soon for the next table. Till then, your homework will be, you have to write down 2 more tables in your notebook. Writing practice, I am saying. The tables are Mahibhrut and Vishwajit.
Mahibhrut and Vishwajit. I will just tell you the meaning now so that the ideas will be clear. Bhubrut is king, Raja. Mahibhrut is also another name or samanartha for king. Kshmabhrut is also king, Raja. Dinakrut is sun, Surya. Of course, Din and Kruta. Dina is your day, Kruta is शुरुआत करने वाला maybe. So Dinakrut, Surya. Vishwajit यज्ञ का नाम है. We have seen it in the third lesson. धन्य उता उदातु याचकौ. And Indrajit is again a proper noun. So take the words whichever you are comfortable with. So I will suggest that अभी हमने 2 words try किए. So try 2 more words like Mahibhrut and Vishwajit at your home. Till then, thank you so much, everyone. We will meet soon for the next tables. Bye and God bless you all.